आज के समय में फ़ैट गेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे बिताते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हो जिसमें हाई कैलोरीज हों या सिर्फ उसमें कैलोरीज हों। और ऑयल और शुगर के कारण ऐसा बहुत हद तक संभव भी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा हो और कुछ ना हो। तो जब हम फैट कम करने के ऊपर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे फूड सोर्सेज हमारे आसपास ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं जो हमें हाई कैलोरीज तो प्रोवाइड करा रहे हैं, बस कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा रहे, या फिर हमारे को और उनको खाने पर उतारे कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आजकल फास्ट फूड्स हैं जो अगर हम एक बार खा ले तो हमें आगे खाने का मन करता है। पर अगर फ़ैट लॉस करना चाहते हैं तो एक मेरे मन में बात आई कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसको देखकर आपको पता चले कि आप कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो आप अनलिमिटेड रूप में खा सकते हैं पर आपको फ़ैट गेन नहीं होगा, या उनकी कैलोरीज इतनी कम है कि आप अगर खाएं उसे तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ैट गेन कर लेंगे या कुछ। क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मेरे दोस्तों के मन में भी थे, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक बैठ कर ही काम करते हैं और उनको ऐसे फूड सोर्सेज की तलाश है जिससे वो मन भर के उसे खा सकें और उनको फ़ैट भी गेन ना हो। तो आज मैं आपको ऐसे 10 फूड्स बताऊंगा जिसको खाने के बाद आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ैट गेन कर लेंगे या कुछ, क्योंकि ये हाई इन कैलोरीज नहीं है, ये लो इन कैलोरीज हैं। ये इतने ज़्यादा लो हैं कि आप इनको भरपेट भी खा लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाई इन प्रोटीन भी होंगे और ये आपके सेहत के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। तो मेरी गुजारिश है, आप उन लोगों को ये ज़्यादातर शेयर कर सकते हैं वीडियो जो ज़्यादातर अपना काम बैठ के करते हैं और फैट के कारण परेशान है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 1 या 2 घंटे पैदल वॉक कर सके या अपने 15,000 स्टेप्स पूरे कर सके। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि हमारे पास कौन से फूड आइटम्स हैं जिसको हम खा सकते हैं बिना भी कोई चिंता के। तो पहला जो फूड सोर्स है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा वो है स्पिनच, यानी कि पालक। हालांकि आप इसको खाने के बाद पोपाए तो नहीं बन जाएंगे, उतने शक्तिशाली तो नहीं बनेंगे, पर हाँ इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन ए, पोटेशियम, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे हमें मिलती हैं। और इसको अगर आप 1 कप खाएंगे तो उसमें 7 ग्राम कैलोरीज है, उसमें भी इंसोलेबल फाइबर है जो हाई इन फाइबर है, और इसमें इंसोलेबल फाइबर है जो हमारे को जल्दी फुल कर देता है। और अगर हम इसको फाइबर के उससे देखें तो इसमें कैलोरीज है ही नहीं। 1 कप कैलोरीज, 1 कप पालक में 7 ग्राम कैलोरीज। अगर आप इसको सलाद के रूप में खाएंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अगर फ़ैट लॉस की जर्नी पे अपने चालू हो चुके हैं तो ज़्यादा हद तक चांसेस है कि आप ऐसे फूड सलाद में खा रहे होंगे जो कैलोरीज अपने अंदर रखते होंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पालक अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं या 2 मील्स में इसको ले सकते हैं, ताकि आप फुल भी रहें पूरे दिन और आपको कैलोरीज की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने दूसरे फूड आइटम के पास। तो दूसरा फूड आइटम है गोभी, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर आपने ज़रूर देखा होगा हमारे घरों में बनता है, और आप इसको उन अपनी रेसिपीज़ में ट्राई कर सकते हैं जिनमें आप वेजिटेबल्स ढूंढ रहे हैं जो लो इन कैलोरीज हो, क्योंकि ये ऐसा एक वेजिटेबल है जो बहुत ही ज़्यादा लो इन कैलोरीज है और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। अगर आपको कैलोरीज की चिंता नहीं करनी है तो आपकी डाइट में होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरा फूड आइटम है एग। अब एग हम अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाएं तो हम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम खा सकते हैं। विश्व में ऐसे बनमानुस भरे पड़े हैं जो एग्स से ही अपना फैट बढ़ा लेते हैं, पर कोई नहीं। पर उसका एक कारण है, अगर हम एग्स में ऑयल डाल रहे हैं, चीज़ डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, मतलब ऐसी जैसी चीज़ें डाल रहे हैं जो हमें नहीं डालनी चाहिए। अगर हम सिर्फ बॉयल एग्स खा रहे हैं तो हम उसे एक लिमिट के बाद नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनमें हाई फाइबर होता है, हाई प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने के कारण जो हमारा खाना पच रहा होता है वो हम खा रहे हैं और उसी के साथ वो पच भी रहा है, तो वो और कैलोरीज यूज़ करता है। तो मतलब आप जितना खा रहे हैं उसने पचते टाइम ही उतना कंज्यूम कर लिया है और आप उससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि आप एग्स भी इसके साथ मिला सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फूड आइटम के पास। जो हमारा फोर्थ फूड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न से हालांकि हम फैट गेन कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में पॉपकॉर्न भी अलग अलग तरीके से लोग खा रहे हैं, चॉकलेट में डुबो के, चीनी मिला के, पता नहीं किस किस तरीके से खा रहे हैं। पर अगर हम
पॉपकॉर्न को बिना तेल के यूज़ करें, अगर उसको हम बना पाएँ तो हम पॉपकॉर्न अनलिमिटेड खा सकते हैं। अब उस पे भी क्योंकि फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा और हमारी कैलोरीज उसी टाइम बर्न हो जाएंगी। और पॉपकॉर्न भी एक ऐसा फूड है जो बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, आप खाएंगे और थोड़े समय बाद आप उसे नहीं खा पाएंगे। पर अगर आप उसमें नमक पता नहीं क्या क्या मिला के खा रहे हैं, उसे टेस्टी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप उससे भी फैट गेन करें। और मैं ये कहूँगा कि आप इस फूड आइटम पे थोड़ा कॉन्शियस रहें, क्योंकि इससे फ़ैट गेन किया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा फूड आइटम है जो ज़्यादातर जगहों पर ऐसे मिलता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो हम अपने फिफ्थ आइटम जिसको हम अनलिमिटेड रूप से खा सकते हैं तो वो होगा वाटरमेलन, क्योंकि उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो सिर्फ पानी से बना होता है। और जो फूड सोर्सेज सिर्फ पानी से बने होते हैं, जिसका अधिकतर पार्ट पानी से बना होता है, वो लो इन कैलोरीज होते हैं। उनको जितना भी आप खाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेनली उसमें पानी ही होता है और वो पानी आपका समय के साथ निकल जाता है, जैसे कि नॉर्मल वाटर निकल जाता है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फूड आइटम के पास, जो कि होगा सिक्स्थ फूड आइटम, और वो है कुकुम्बर। और कुकुम्बर में फ़ाइबर होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि फ़ाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम एक ऐसा फूड देखना चाह रहे हैं जो हम खा पाएँ और हमारा पेट भर जाए और हमें आगे भूख ना लगे। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम फैट सोर्सेज ऐसे ढूंढ रहे हैं तो हमें आगे भूख ना लगे, और लगे तो हम उसे पेट भर कर खा सकें। यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें अगर हम कुकुम्बर को जोड़ लें तो वो एक ऐसा फूड आइटम है जिसको हम सलाद के रूप में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और बहुत सी जगहों पर ऐसा होता भी है। मेरे घर में खुद ये कुकुम्बर सलाद के रूप में ऐड किया जाता है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है, विटामिन ए होता है और बेटा कैरोनाइट होता है, जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगले फूड आइटम पे अगर हम फूड आइटम, तो मैं कहूँगा रेड सॉस। अब रेड सॉस हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ये आप रिसर्च देख सकते हैं, क्योंकि रिसर्चेज ऐसा प्रूव करती हैं कि अगर हम मिर्ची खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ी से रिएक्ट करता है उस मिर्ची के अपोज में, तो और जो हमारा खाना होता है वो जल्दी पच जाता है। अगर आप एक हॉट सॉस का पैकेट लेते हैं, तो अगर आप सही वाला ले रहे हैं, उसमें कुछ और एडिट नहीं है। अगर आप एक हॉट सॉस का पैकेट ले रहे हैं और उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव एडिट नहीं है, तो आप देख सकते हैं उसमें 0 कैलोरीज होती हैं, और बहुत हद तक चांसेस है कि आप उसे ज़्यादा खा भी ना पाएँ, क्योंकि मिर्ची कौन ही ज़्यादा खाएगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि सैंडविच में सिर्फ मिर्ची मिर्ची पेल के खा रहा है, ऐसा तो बहुत मुश्किल ही है। फूड आइटम ही हो गया। अगर मैं अब उन सोर्सेज पे जाऊँ जो लोग मांसाहारी हैं या नॉन वेजिटेरियन है, तो वो अपनी डाइट में वो चिकन ब्रेस्ट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फूड है जिसमें फैट्स बहुत ही मिनिमम रूप में है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सी ऐप्स हैं जो बताती हैं कि कितनी कैलोरीज एक कितने ग्राम उसमें मिल जाती हैं, और ये एक हाई प्रोटीन फूड भी है, और ये एक प्योर और फुल हाई प्रोटीन मील है, क्योंकि इसको फुल प्रोटीन के रूप में रखा जाता है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो प्रोटीन आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखेगा, और आपको और खाने का कुछ मन नहीं करेगा ज़्यादा देर तक। और अगर मैं आपसे नौवें फूड सोर्स की बात करूं तो वो होगा मशरूम, क्योंकि उसके एक कप में हमें 7 कैलोरीज मिलती हैं, और उसमें से ज़्यादातर कैलोरीज हमारी फाइबर से आती हैं। और फाइबर हमारी कैलोरीज में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो हमारी भूख को बांधता भी है और वो बर्न जल्दी हो जाती है, वो ज़रूरी भी है, वो उसको कैलोरीज के अंदर नहीं रखा जा सकता। और उसके साथ हमें विटामिन डी भी मिलता है उसके अंदर, और वो हमारे लिए न्यूट्रिशल भी है, और वो हम अपने सूप में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा लंबे समय तक फुल रह सकें। या उससे कई ऐसी डिशेस बना सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वो देख के हम उसको समझ सकते हैं कि वो एक लो कैलोरी मील होने के साथ साथ टेस्टी मील कैसे बनाई जा सकती है। तो हमारा नौवां फूड सोर्सेज है मशरूम। अब हम अपने की बात करें तो वो मैं इसलिए 10वें नंबर पे रख रहा हूँ उसे, क्योंकि वो भारत में या तो कई कई जगहों पे अवेलेबल नहीं है, और या तो अवेलेबल है तो वो बहुत महंगा मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ बेरीज़ की। अब ब्लूबेरीज़ भारत में इतनी अवेलेबल हो जाती हैं तो वो महंगी होती हैं, और वैसे तो आमतौर पे वो मिलती ही नहीं है। और
इसको अगर देखा जाए तो ये भी एक हेल्दी मील है, पर ये भी एक हेल्दी फूड सोर्स है, पर हम इसको कंज्यूम उतना नहीं कर सकते क्योंकि किसी किसी लोगों का बजट कम होता है। हाँ, अगर किसी के पास ये अवेलेबल है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ले सकता है तो ज़रूर मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसके साथ एडिशनली रूप में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है तो आप वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ अपनी वीडियो। अगर आप कोई ऐसा दोस्त है जिसको यही सब प्रॉब्लम है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, या वो ऐसा काम करता है जो बैठ के ज़्यादा करता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो। धन्यवाद।